श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। सौन्दर्यं निजहृदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत् स्वप्रिये। संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रश्मयो कृष्णो हि यत्साक्ष्यकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिर्ध्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुलनाथ की जय हो। सर्वप्रथम तो आप समस्त श्रोताओं को सादर भगवत वंदन सह सादर जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये आप श्री सर्वोत्तम जी के ब्रजभाषा टीका भाव को 40वां भाग श्रवण कर रहे हो और यह 40वें भाग में श्री महाप्रभु जी के 49वें नाम को भाव श्री गोकुलनाथ जी श्रवण करा रहे हैं और वो नाम है कर्म मार्ग प्रवर्तक। मेरे प्रिय श्रोताओं, या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी आप हम सब कह रहे हैं, क्या को भाव श्रवण करा रहे हैं कि श्री आचार्य जी महाप्रभु जी अपने निज भक्तन के हितार्थ आप वेदोक्त जो कर्म मार्गादिक साधन है ताको करवे में आप प्रवर्त भय। सो काहेते जो आप आचार्य हैं, आप भक्ति मार्ग के प्रकट करता आचार्य हैं, तिनमें वरीय श्रोमणि हैं। सो काहेते जो और आचार्य हैं सो तो भगवान के अंशधारी हैं। आचार्याणाम विजानीयात, ये श्री गीता जी को वाक्य है। आचार्याणाम विजानीयात, सो और आचार्य तो अंशधारी हैं और आप तो स्वयं श्री भगवान श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्णाश्च श्री मुखावतार हैं। ताते कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान है श्री महाप्रभु जी। ताते जो कदाचित आप वेदोक्त कर्मादिक को आचरण नहीं करें तो हु कछु बाधक नहीं है, और अपने सेवकन को हु वेदोक्त कर्मादिक करनो छुड़ाए दें तो हु बाधक नहीं होए। सो काहेते जो आप उद्धार करके फलदान करवे में समर्थ हैं, ताते कछु सेवकन को हु बाधक होए नहीं है। सो काहेते जो एक तो आप श्री कृष्ण स्वरूप पूर्ण ब्रह्म हैं और सर्व कर्मादिक से श्रेष्ठ कर्म जो भगवत सेवा है, भगवत सेवा के ऊपर कोई कर्म श्रेष्ठ बलिष्ठ नहीं है। ताहिते श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ देव आप श्री हस्त सो सर्व मंत्र को सार, सर्व तत्व देवन को परम देवत्व रूप देव देवेश सर्व शास्त्रन को सार, सर्व स्मृति को सार, सर्व कर्मादिकन को सार तत्व सर्वोत्तम करी उत्तम कर्म निश्चय करी लिख दिए हैं। और वो काल क्यों है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवो, मंत्रोप्येकम कृष्णस्य नामम, यानि कर्माणि कृष्ण देवस्य सेवा। ये श्री जगन्नाथ जी की वाणी है मेरे प्रिय श्रोताओ। ताते एक तो आप श्री कृष्ण स्वरूप हैं, कालादिक कर्मादिक के नियामक और श्री कृष्ण भजन परायण, श्री कृष्ण सेवा परायण। ताते जो कदाचित आप वेदोक्त कर्मादिक को आचरण न हो करें तो कछु बाधक होए नहीं। निज अंगीकृत पुष्टि मार्गीय भगवत भक्तन को हो श्री कृष्ण भजन परायण किए हैं, श्री कृष्ण सेवा में प्रवृत्त किए हैं। ताते श्री कृष्ण भजन किए थे कोई कर्मादिक बाधक नहीं होंगे, यह निश्चय सिद्धांत जानना है। परंतु आप आचार्य हैं, ताते आप तो सदा वेद को संस्थापन करते हैं, ताते आप हो वेदोक्त कर्मादिक को उपदेश करी वर्णाश्रम धर्म के आचरण में प्रवृत्त करते हैं। जो अपने अपने वर्णाश्रम के आचरण वेदोक्त कर्मादिक छोड़ो मति, समय अनुसार करो, परंतु भगवत सेवा भगवत भजन मुख्य है। ताते भगवत सेवा भजन के अवकाश में अपने वर्णाश्रम धर्म को वेदोक्त कर्म करो, छोड़ो मति, ऐसो श्री महाप्रभु जी कहे हैं। सो काहेते जो जहाँ ताई श्री कृष्ण भजन में श्री कृष्ण सेवा में सर्वात्मक भाव सहित पूर्णा शक्ति भई नहीं है, तहाँ ताई वेदोक्त कर्मादिक वर्णाश्रम धर्माचरण सर्वथा करनो। ताई देहाध्यास लौकिकाध्यास छोटो नहीं है, तहाँ ताई सुखेन करो।
और जब भगवत सेवा भजन में देह इंद्रिय प्राण की तन्मयता होगी तब आप ही छूट जाएगो। क्यों? जो मन तो स्वरूपानंद में निमग्न हो जाएगो, देह इंद्रिय सबको सेवा भजन को व्यसन हो जाएगो। एक क्षण को सावका सेवा भजनते होएगो ही नहीं, भगवत सेवा भजन बिना क्षण एक रहो जाएगो ही नहीं। तब आप ही ते वेदोक्त कर्मादिक सब छूट जाएंगे, छोड़नो पड़ेगो नहीं। ताते जहां ताई भगवत सेवा भजन के सावकाश में वेदोक्त कर्मादिक वर्णाश्रम धर्म को आचरण करो, छोड़ो मती, ऐसो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। और आप जो वेदोक्त कर्मादिक को आचरण करते हैं सो तो कछु अपराध के भयते नहीं करते हैं। केवल अपने जो अंगीकृत जन हैं सो भगवत सेवा भजन में तत्पर भय हैं, तिनसों वेदोक्त कर्मादिक नहीं बने हैं। तिनके हितार्थ अपराध दोष निवारणार्थ आप सब वेदोक्त कर्मादिक स्वयं करते हैं। जो कदाचित आप अपने निज भक्तन को केवल भगवत सेवा भजन को ही उपदेश करते और वेदोक्त कर्मादिक को उपदेश नहीं करते तो उद्धार तो होतो और परम फल की प्राप्ति निश्चय होती। परंतु श्री भगवान के जो बहिर्मुख जीव हैं ब्राह्मणादिक, तिनको पुष्टि भक्ति मार्ग में दोष बुद्धि आवती। क्यों? जो श्री भगवान ते बहिर्मुख जीव हैं तिनको पुष्टि भक्ति मार्ग के स्वरूप को ज्ञान तो है नहीं। ताते वे कहते जो श्री वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग कछु नहीं है। कहते जो या भक्ति मार्ग में ब्राह्मणादिक शरण आय के अपनो वर्णाश्रम धर्म वेदोक्त कर्मादिक छोड़ के शूद्रवत हो जाते हैं, ऐसे कहते। ताते यह पुष्टि भक्ति मार्ग उत्तम नहीं है, जहाँ में शरण आयते वेदोक्त कर्मादिक सब छूट जाते हैं। या भांति सो बहिर्मुखन को पुष्टि भक्ति मार्ग पर दोष आवतो। यह पुष्टि मार्ग तो सर्वोपरि निर्दोष मार्ग है। ताते वह बहिर्मुख पुष्टि भक्ति मार्ग को जाने और निंदा करें, ताके लिए आप वेदोक्त कर्मादिकन को आचरण करते हैं और अपने निज अंगीकृत पुष्टि भक्ति मार्गीय भक्तन को हो अपने अपने वर्णाश्रम धर्म वेदोक्त कर्मादिक को उपदेश करी प्रवर्त करते हैं। जो कोई अपने वर्णाश्रम धर्म वेदोक्त कर्मादिक छोड़ो मति, आचरण करो, यह जतावे के लिए श्री गोसाई जी आप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम कहे जो कर्म मार्ग प्रवर्तक। कोई पूर्व पक्ष करे मेरी श्रोताओं, जो और आचार्य तो यज्ञादिक किए सो तो वेद मार्ग की रीति सो यथा यथा कामना करके किए हैं, और श्री वल्लभाचार्य जी हु यज्ञ किए हैं सो यज्ञ को फल तो वेद मार्ग में स्वर्ग की प्राप्ति कही है। ताते श्री वल्लभाचार्य जी हु स्वर्ग की कामना कर यज्ञ किए होंगे। या भांति सो कोई आशंका करे सो आशंका दूर करने के लिए अब और आगे श्री गोसाई जी नाम कहते हैं। मेरे श्रोताओं, आगे जो श्री गोसाई जी ने नाम कियो है वो सर्वोत्तम जी में वर्णित 19वें श्लोक में है। यागादो भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक हो पूर्णानंद हो पूर्ण कामो वाक्पतिर्विबुधेश्वर। ये जो नाम है यागादो भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक, ये श्री महाप्रभु जी को सर्वोत्तम जी में वर्णित 50वां नाम है। मेरे प्रिय श्रोताओं, और या नाम को भाव आप आए वाले 41वें भाग में श्रवण करोगे और या को जो नाम को भाव श्री गोकुलनाथ जी आपको श्रवण करावेंगे। अद्भुत आनंद के आपको सबको अनुभव होएगो और आप सब आनंद से श्रवण करियो ऐसे निवेदन के साथ। और एक और निवेदन आप सब शू करनो है वो ये है कि आप या विषय को या प्रसंग को श्री सर्वोत्तम जी के ब्रजभाषा टीका भाव को श्री गोकुलनाथ जी की वाणी को अधिक से अधिक वैष्णव तक पहुँचावे को आप प्रयत्न करियो, थोड़ा कष्ट करियो, ऐसा मेरा निवेदन है। सो ये सब आप सुन कहते हुए आप सबको पुनः एक बार सादर भगवत वंदन सहो। सादर जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो।